हुकूमत, इदारों, अदलिया और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुहाजराई ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट पर सियासी इंजीनियरिंग के इल्जामात लगा रही है, अदलिया एस्टैब्लिशमेंट पर मुदाखलत का इल्जाम लगा रही है, प्रॉक्सीज के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के इल्जाम लग रहे हैं। जबकि हुकूमत ना सिर्फ अदलिया के सामने आ गई है बल्कि पंजाब हुकूमत हतक इज्जत के नाम पर मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए एक नया मुतनाज़ कानून ले आई है, जिस पर इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन, जिन पर कल इस्लामाबाद में ब्लेड से हमला हुआ था, आज वो मीडिया के सामने आए और अपने चेहरे पर ब्लेड से होने वाले हमले को कातिलाना हमला करार देते हुए इसे पीटीआई के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का तसलसल करार दिया। रऊफ हसन ने ना सिर्फ कल होने वाले हमले बल्कि इससे कुछ दिन पहले होने वाले हमले का भी जिक्र किया और कहा कि रियासत को उन्होंने बंद गली में धकेल दिया है। फस्ताई ताकतों को उसी शख्स से बात करना होगी जो अडियाला जेल में कैद है। मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मैं वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला, क्या कोई पूछेगा उसको, क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान के अवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया है। रियासत को इन्होंने बंद गली में खड़ी और उनको हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कब तक मानेंगे हम, कब तक हम अपना सब सर जो है वो इनके सामने सरनिगूं करते रहे और कहें कि चले ठीक है आप कुछ दिन और कर लीजिए। इन्होंने जो भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की है पिछले 2 साल में, वो नैरेटिव इनके मुंह के ऊपर पड़ा है। वो वक्त आ गया है कि सारी कौम को खड़ा होना पड़ेगा। मैं बरमला इजहार करता हूँ, आप मार तो हमें सकते हैं लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। कोई तरीका नहीं, कोई वजह नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जो हमें मजबूर करेगा कि हम आपके सामने सरनिगू करें। मार दें, कोई बात नहीं है। मुझे कहें कि कहाँ आऊँ मैं, मेरे सीने में गोली मारिए, जहाँ चाहते हैं हमारे, मरने को तैयार हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन्हीं फस्ताई ताकतों को उसी शख्स से बात करनी होगी जिसके पास रियासत के मुस्तकबिल की कुंजी है और वो अडियाला जेल की कैद कोठरी में कायम है। जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने रऊफ हसन पर होने वाले हमले के खिलाफ दर्ज एफआईआर को मुस्तरद करते हुए इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। जो एफआईआर लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, टोटली कंडेम करते हैं। एक केस को खराब करने की कोशिश है इस्लामाबाद पुलिस की, और वो शहनशाह मुहर्रर साहब जिन्होंने वो लिखी है, वो किसके कहने पे लिखी है, वो किसके प्रेशर पे लिखी है, वो हमें सामने लाएं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से, ये रऊफ हसन साहब का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और मैं यहां पे ये भी कहता हूं, और ये जुडिशल कमीशन फिलफौर बनना चाहिए। इससे पहले वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट में खिताब करते हुए पीटीआई के खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि एफआईआर रऊफ हसन के बयान के मुताबिक ही दर्ज की गई है। हुकूमत बिल्कुल इस वाक़े की पूरी संजीदगी के साथ तहकीक कर रही है और करेगी। रऊफ हसन साहब के अपने बयान के मुताबिक जो उन्होंने दिया, मनोवान एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी कर दी गई। उनकी जो तस्वीर सीसीटीवी कैमरा से या जो को वीडियोस वायरल हुई हैं उनसे लेके उनको फोरेंसिक लैब में और नादरा की लैब्स में भिजवाया गया है कि अगर वो नेशनल डेटाबेस से वो ट्रेस हो सकें तो वो ट्रेस हो जाएंगे। रऊफ हसन साहब या उनके रुफका के पास कोई फर्दर ऐसी एविडेंस या कोई चीज़ हो तो वो कहते हैं कि जी ये हमारी जिम्मेदारी है। जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने भी रऊफ हसन के एफआईआर पर एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कहा है कि रऊफ हसन की जानिब से तहरीरी दरख्वास्त देने पर ही एफआईआर का मतन बनाया गया है, जिस पर उनके दस्तखत और अंगूठे के निशान भी हैं। रऊफ हसन वाज़े करें कि उनकी तहरीरी दरख्वास्त और एफआईआर के मतन में क्या फ़र्क है। एफआईआर में रऊफ हसन की तहरीरी दरख्वास्त के मतन के मुताबिक ही दफ़ात शामिल की गई हैं। एफआईआर में इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकी और ज़ख्मी करने की दफ़ात शामिल की गई हैं। रऊफ हसन ने जब दरख्वास्त दी तो उस वक्त उनकी कानूनी टीम के अराकीन भी मौजूद थे। कल रऊफ हसन पर हमले की वीडियो में हमला आवर ख्वाजा सराओं के रूप में नजर आए, मगर रऊफ हसन पर हमला किसने किया, ये मामला अब एक मुअम्मा बन गया है, क्योंकि ख्वाजा सरा कम्युनिटी की तर्जुमान नायाब अली ने जियो न्यूज़ को बताया कि हमने रऊफ हसन पर हमले की वीडियो देखी है, हमला आवर ख्वाजा सरा नहीं लगते, ये हमारी कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश है। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की बॉडी लैंग्वेज ख्वाजा सराओं जैसी नहीं है। दूसरी तरफ
रऊफ हसन पर हमले के बाद कई माह से रूपोश पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर आज मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। हम्माद अजहर आज पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे और कहा कि रऊफ हसन पर हमले के बाद इमरान खान का पैगाम मौसूल हुआ कि अब आपके बाहर आकर क़यादत करने का वक्त आ गया है। मैं यहाँ से पेशावर जाकर अबूरी ज़मानतें लूँगा। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। मैं रऊफ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज, क्योंकि ज़ाहिर अगर इस मौके पे भी मैं ना हूँ, उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरिम बेल्स लूँगा, वक्त लूँगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा और आगे अल्लाह मालिक सब बाहर निकलेंगे। हम्माद अजहर के बयान और पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने भी पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट का दौरा किया और पीटीआई की मरकजी क़यादत से मुलाकात की। ताहम हम्माद अजहर के मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस भी उनकी गिरफ्तारी के लिए हरकत में आ गई। यूएन वफ़द के जाने के बाद पुलिस ने हम्माद अजहर की गिरफ्तारी के लिए पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर छापा मारकर सेक्रेटेरिएट को बंद कर दिया और 3 घंटों तक उनकी गिरफ्तारी के लिए पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट की तलाशी लेती रही, मगर हम्माद अजहर वहाँ से पेशावर रवाना हो चुके थे। जबकि आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा यास्मीन राशिद की कोट लखपत जेल में तबीयत ख़राब होने के बाद उन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक उन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ, जिसका पहले ही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुज़ाहमती बयानिया जारी था, इस वाक़े के बाद उसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है। जबकि तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए भी सरगर्म है और आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर की सरबराही में वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की है। दूसरी तरफ पीटीआई, जो आज से चंद माह पहले तक अदलिया पर तनकीद कर रही थी, आज उसको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है और पीटीआई के लिए इस वक्त अदालतों से रिलीफ के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। इमरान खान और परवेज़ इलाही को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। परवेज़ इलाही को कल अदालत ने रिहा कर दिया, जबकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 साल बाद टी एन वाइट केस को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया। इससे पहले 1 अप्रैल को इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है और साइफर केस और इद्दत केस में भी इमरान खान की सजाओं के खिलाफ अपीलें हतमी मरहले में हैं और इन अपीलों पर जल्द फैसले मुतवक्के हैं। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते 15 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को जमानत दे चुकी है, जबकि अब यह केस ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत है और अब अहम मरहले में दाखिल हो गया है। आज 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने मजीद 2 गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल कर ली और अब इस केस में मजीद 9 गवाहों की जिरा बाकी है। आज इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस केस में ट्रायल को मामूल से हटकर ना चलाने की दरख्वास्त दी, जिस पर उनके और नैब के वकला के दलाइल के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया। जबकि 190 मिलियन पाउंड केस की अगली समाअत अब 31 मई को होगी, जबकि आज साइफर केस के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने FIA की जानिब से केस के आखिरी मराहिल में डोनाल्ड लू के अमरीकी कांग्रेस कमेटी के दिए गए बयान को केस का हिस्सा बनाने पर सख्त मार्क्स दिए। आज समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FIA प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या आप डोनाल्ड लू को पेश करना चाहते हैं, जिस पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अमेरिका में कांग्रेस कमेटी के सामने डोनाल्ड लू के बयान को बतौर शहादत लाना चाहते हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप इजाफी शहादत लाना चाहते हैं। इस वक्त जब अपील मुकम्मल होने वाली है, FIA की मुतफर्रिक दरख्वास्त की टाइमिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप इस स्टेज पर यह दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। इस दौरान बेंच में मौजूद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FIA प्रोसिक्यूटर से कहा कि सीधा सीधा कहें कि इस केस को 2-3 माह आगे लेकर जाना है। बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, बैरून मुल्क से फिर गवाह आएगा, फिर शहादत आएगी, फिर जिरा होगी। बादी नज़र में ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है। दूसरी जानिब से आज इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ से 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त दायर कर दी है। इमरान खान ने जेल हुकाम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त भेजी और कहा है कि वो वीडियो लिंक के बजाय ज़ाती हैसियत में नैब तरामीम केस में अदालत में पेश होना चाहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत और अदलिया इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद हुकूमत की अदलिया के खिलाफ तकारीर का जो सिलसिला प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था, वो अब सेनेट तक पहुँच गया है। कल सेनेटर फैसल बाउडा और नून लीग के इरफान सिद्दीकी के बाद आज नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने सेनेट में अपनी तकरीर में कहा कि सिजिलियन माफिया, गॉडफादर और प्रॉक्सी जैसे अल्फाज कहेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। मुझे साकिब निसार ने पैगाम भिजवाया था कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दो तो पार्लियामेंट में जाओगे, वरना जेल जाओगे। अगर आप सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, प्रॉक्सी इस तरह के अल्फाज कहेंगे, खुद ही गौर कर लीजिए कि इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा। जब ये केस चल रहा था तो साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। और इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी किस्म की तहकीक जब मर्जी इसकी कर ली जाए। और उसके बाद एक और बात, मेरी रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी, उसी दिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का केस लगा हुआ था। मेरे जैसे सियासी कारकुन को माफी नहीं मिली, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई थी उस दिन उसी अदालत के अंदर से। ये सेम तारीख और सेम दिन का कहानी है।
इस इल्ज़ाम पर मौक़िफ़ मालूम करने के लिए हमने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से रब्ता किया, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया।